हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में। इससे पहले की क्लास में हम लोग सीएनटी एक्ट उन्नीस सौ 8 के बारे में पहली क्लास की है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि सीएनटी एक्ट को क्यों बनाया गया, किस तरह से उसका उत्पत्ति आने की अधिनियमित किया गया, अधिनियम को तैयार करके उसका उपयोग में लाया गया, कब किसने किया, ये सारी जानकारी हम लोग अगले क्लास में ले चुके हैं। इसके अलावे हम लोग स्टार्टिंग भी कर चुके थे। उसमें हम लोग 2 अध्याय तक कंप्लीटली पढ़ चुके थे। आज हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो है अध्याय। इसके अलावे हम लोग जो है वो काश्तकारों का वर्गीकरण के बारे में भी हम लोग जान लिए थे, जिसमें हम लोग जो है काश्तकार कितने प्रकार के हैं उसको देखे थे। उसमें हम लोग देखे थे कि अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत और एक दर रैयत के बारे में हम लोग सीखे थे, हम लोग पढ़े थे। उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए थे और उसके बाद हम लोग धारा को भी डिटेल से पढ़ लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे अध्याय 3 की, जिसमें भूधारक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। देखिए, भूधारक सीएनटी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इसके बारे में हम लोग आज अध्याय 3 यानी कि चैप्टर जो है वो लेसन जो है वो 3, जिसमें जो है इसमें भूधारक के बारे में बताया गया है, इसमें लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि इससे पहले हम लोग जो है वो धारा 8 तक पढ़ चुके थे। इसमें जो है वो धारा 9 से पढ़ेंगे, धारा 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें धारा 9 में क्या कहता है वो हम लोग जानते हैं। देखिए, धारा 9 में कहता है, धारा 9 देखिए, धारा 9 में ये कहता है कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी ना होगा। भूधारक जो है वो कब जो है वो लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा। देखिए, इसमें जो है इसमें कहा गया है कि भूधारक यानी कि भूमि को धारण करने वाला भूधारक कहलाता है। तो यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन ना किया हो। देखिए, बंदोबस्त का मतलब, देखिए बंदोबस्त हम लोग एसपीटी एक्ट में बंदोबस्ती के बारे में पढ़े थे। तो देखिए, बंदोबस्ती के समय अगर यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो तो वो लगान जो है वो बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसी के धारा 9 के क में कहा गया है कि भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि, भूधारक या मुखिया
के लगान में वृद्धि। भूधारक या मुखिया के लगान में वृद्धि कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये कहा गया कि भूधारक है या ग्राम मुखिया है, इसके जो लगान जो है वो वृद्धि कैसे किया जाएगा। हम इसमें 9 में तो कह दिया गया कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन है कि भूधारक जो है या ग्राम मुखिया जो है वो लगान में बढ़ोतरी करके राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी को अपना टैक्स देगा, लगान देगा। तो इसका जो चर्चा किया गया है वो धारा 9 के क में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि केवल उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकेगा। इसमें कहा गया है कि भूधारक जो है वो लगान में बढ़ोतरी तो करेगा, ठीक है, वो ज्यादा देना स्टार्ट कर देगा। कब करेगा? उससे पहले जो है उपायुक्त या राजस्व अधिकारी मतलब जो टैक्स लेता है जो अधिकारी, वो अधिकारी जो है वो आदेश पारित करेगा, वो आदेश जारी करेगा, आदेश पारित करेगा, तभी जो है वो इसमें बढ़ोतरी किया जाएगा इसमें। तो ये जो है वो धारा 9 में कहा गया। इसमें प्रश्न यह बन सकता है, जितने भी विद्यार्थी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक प्रश्न यह बन सकता है कि भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि करने का अधिकार किनके पास होता है। ऑप्शन दे देगा, उपायुक्त के पास, राजस्व अधिकारी के पास, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक ऑप्शन दे देगा कि इनमें से दोनों। तो हम लोग को जब याद रहेगा आप लोगों को तो हम लोग आराम से आसानी से जो है वो इसका उत्तर हम लोग दे पाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाने लगा है। तो ये हो गया। अब अगला है धारा। आप सभी इसे अच्छी तरह से लिखते जाइए, या फिर इसका जो है वो नोट्स आप लोग टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम में आप लोगों को एजुकेशन फॉर जेपीएससी लिखना होगा और उससे सर्च करने के बाद आपको सारा नोट्स मिल जाएगा सारे क्लास का, ठीक है। अब धारा 11 क्या कहता है। धारा 10 जो है वो उसमें कुछ खास नहीं है, तो हम लोग धारा 11 के बारे में पढ़ेंगे। धारा 11 क्या कहता है कि भूधारक या भूधृतियों के कुछ अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। देखिए, अंतरण का मतलब क्या होता है, विनिमय की अंतरण मतलब हम किसी दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अंतरण हुआ। तो भूधृतियों के मतलब क्या हुआ कि भूधृति किसको कहा गया था, टेनेंट किसको कहा गया था। तो भूधृति भूमि धारण करने वाले के हित को भूधृति कहा गया था। तो भूधृतियों मतलब जो भूमि को धारण करने वाले जो लोग हैं उन सभी के भूधृतियों के कतिपय का मतलब हम लोग इसमें जो है सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट में थोड़ा जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो थोड़ा हार्ड शब्द है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें कतिपय का यूज किया गया है। कतिपय का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ, ठीक है। अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण के बारे में इसको लिखा गया है धारा 11 में। अब हम लोग बात करेंगे धारा, आप सभी लिखते जाइएगा। अब हम लोग बात करेंगे धारा 12 भी कुछ खास नहीं है। तो धारा 13 की बात करें जिसमें कहा गया है कि भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण। भूधृति का विभाजन या लगान
का वितरण। देखिए, भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण का मतलब यह हुआ कि जो भूमि धारण करने वाला, देखिए एक परिवार है, ठीक है, इसको आसानी से इस तरह समझ सकते हैं, इसके दो बेटे हैं, ठीक है, इसके दो बेटे हैं। जब इस परिवार में दो बेटे हैं तो इनको जो है वो भूमि जो है वो बांट दिया जाएगा, ठीक है, कितना भूमि आपका, इतना भूमि आपका है। तो ये जो है वो अपना भूमि का लगान देगा, भूमि का लगान देगा, और ये अपना भूमि का लगान देगा। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी गांव में पंचायत के द्वारा ही भूमि का विभाजन क्या दिया जाता है या उसके लगान निर्धारण कर दिया जाता है। लेकिन अगर यदि भूधृति चाहे तो जो सरकार है, यानी कि जो जमींदार है, वो अपने स्तर से जो है वो भूमि का विभाजन कर देगा और उसका लगान निर्धारण कर देगा, ठीक है। तो जब ये कर जाएगा, तो जब ये इसका निर्धारण कर दिया जाएगा, बंटवारा कर दिया जाएगा, ठीक है, तो जो भूधृति होगा, ठीक है, भूधृति होगा, वो लगान जो है वो राजस्व अधिकारी या फिर जमींदार, भूस्वामी जो है, भूस्वामी मतलब भूमि का स्वामी जो है, वो जमींदार को जो है वो अपना टैक्स जो है वो जो लगान है वो देते रहेंगे। और अगर यदि उनको इस विभाजन से कोई आपत्ति है, तो विभाजन से आपत्ति होने पर जो है वो उपायुक्त के पास जो है, उपायुक्त आने की, अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर जो होते हैं उपायुक्त यानी डीसी, उनके पास जो है वो आवेदन करेंगे, आवेदन करके अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज कराएंगे उपायुक्त के पास, ठीक है। ये धारा 13 था। अब अगला धारा जो है